बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग डेवलपमेंट, और वो ये है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुझे ख़त लिखा गया था वो ख़त अज़ख़ुर नोटिस 184(3) के तहत था। तो उस अज़ख़ुर नोटिस पर जो है वो मैंने मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को भेज दिया है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है वो इस पर बेंच जो है वो तश्कील देगी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो यही है कि उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर कह दिया है कि बानी पीटीआई ने जो ख़त लिखा उसमें जो है वो संजीदा नोयत के जो है वो सवालात उठाए गए थे और संजीदा नोयत का वो एक ख़त था। और ख़त के साथ साथ बानी पीटीआई ने जो है वो यूएसबी भी प्रोवाइड की हुई थी जिसमें मुतलका जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उनका डाटा भी था। तो मैंने अपनी टीम को कहा इसको रिव्यू करो, उस टीम ने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा ये ख़त जो है वो अज़ख़ुर नोटिस लेने से मुतल्लिक है कि फ़लाँ जो भी इश्यूज़ उसने उठाए हैं कि उन पर अज़ख़ुर नोटिस लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि चूँकि अब अज़ख़ुर नोटिस का इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को है, तभी मैंने ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को भेजा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी उस पर रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद वो उसको जो है वो ओपन कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो लगा सकती है। तो ये अब तक की अहम डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ आज बेसिकली चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो प्रेस एसोसिएशन या मीडिया से जो है वो एक ब्रीफिंग उन्होंने रखी हुई थी और उसका एजेंडा तो ये था कि जो आईएमएफ का वफद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, आईएमएफ वफद के साथ चीफ जस्टिस की क्या मुज़ाकरात हुए, क्या टॉक्स हुई और उनके क्या मुतालबात थे, चीफ जस्टिस ने उनके सामने क्या रखा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो खासा मीडिया को जो है ब्रीफ किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने आईएमएफ के वफाद को वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि हम जो है वो कंजर्वेटिव हैं। बेसिकली जो जुडिशरी है पाकिस्तान की वो कंजर्वेटिव है और उन्होंने कहा कि हम डायलॉग नहीं कर सकते, हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, हम अंडर ओथ होते हैं और ओथ की जो एब्लिगेशंस है वो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक बेहतरीन मौके पर आए। चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि उस मौके पर आए कि जब हम जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपना एजेंडा जो है वो बना रहे हैं नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के लिए, यानी कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी उसे कहते हैं। तो उसके लिए हम एजेंडा बना रहे हैं, आप आए हैं तो आप जो चीज़ें आप चाहते हैं वो हमें बता दें, हम उनको कंसीडर जो है वो करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो जुडिशल सेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते, आप जो है वो लोअर जुडिशरी को तब्दील कर सकते। और साथ साथ चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर्स के से मुतल्लिक भी बात की। उन्होंने कहा हम जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का एजेंडा तैयार कर रहे हैं उससे भी हमने वो एजेंडा भेजेंगे वज़ीर आज़म को। और वज़ीर आज़म ने भी मुझे, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुझे ख़त लिखा और साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी लिखा। तो जब ये ख़त वाली बात हुई तो हमारे साथी क़य्यूम सिद्दीकी ने पूछा कि किसने ख़त लिखा। तो उन्होंने कहा दोनों ने, यानी कि साबका ने भी और मौजूदा ने भी ख़त लिखा। तो वो साबका के ख़त का तो मैंने आपको रिस्पांस बता दिया चीफ जस्टिस ने जो कहा, लेकिन मौजूदा से मुतल्लिक़ कहा कि फिर मैंने उनको ये मैसेज भिजवाया थ्रू अटार्नी जनरल कि मैं ख़त का जवाब नहीं दिया करता। तो ये है कि मैं एजेंडा आपको भेज दूंगा, वो एजेंडा आप देख लें और एजेंडा देखने के बाद आप आएँ, हमसे मीटिंग करें, अपनी टीम को लेके आएँ और जो चीज़ आप सजेस्ट करेंगे हम उनको जो है वो उसमें पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी शामिल करेंगे। और उन्होंने कहा कि यही बातें मैंने अपोजिशन को भी भिजवाई हैं और उनको भी यही कहा है कि आप अपनी जो है वो सजेशंस अगर हैं वो भी भेज दें। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहना था कि जो आईएमएफ के वफाद था उनकी दो इश्यूज़ थे, दो इश्यूज़ पे या वो फोकस थे। वो एक तो प्रॉपर्टी राइट्स का मामला था, दूसरा जो है वो कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का मैटर था। तो चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने उन्हें कहा कि वी हैव ऑलरेडी जो है वो हम रिफॉर्म कर रहे हैं और ये चीज़ें जो आप दावा कर रहे हैं तो हम उसको जो है वो देख रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चूँकि ये जो मैटर हैं ये लोअर जुडिशरी में होते हैं और लोअर जुडिशरी का ये एक सिस्टम है कि कभी वही एक केस कभी कौन सा जज सुनता है, कभी कौन सा जज सुनता है और वो हर जज के अपने फैसले होते हैं, अपना माइंड वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए एक सिविल कोर्ट जो है वो मुख्तस कर दे और सिविल कोर्ट जो है इन मामलात को देखे। और फिर उन्होंने कहा कि
आप जो है वो रेसिप्रोकल अप्रोच के साथ हैं तो हम आपको वेलकम कहते हैं, ये आईएमएफ के वफद को चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर आईएमएफ के वफद का ये कहना था कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी वो कितनी सिक्योर होगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ अपनी लोकल जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने पर भी हमारी कोशिश है, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट को भाई तहफ़्फ़ुज़ मिले। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको अपनी डिमांड दे देते हैं, 10 में से अगर आपने 3 पे भी हमें असिस्ट किया या मुआवनत फराहम की तो हमारे लिए वो भी सफिशिएंट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें असिस्टेंस चाहिए और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 10 चीज़ें आपके सामने रखेंगे, उसमें अगर आपने 3 में भी हमें मुआवनत कर दी तो हमारे लिए बहुत होगा। और फिर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वज़ीर आज़म को हमने बुलाया, वो मैंने आपको बात कर दी, लीडर अपोजिशन की वाली बात कर दी। फिर इमरान खान के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो लेटर में जो वो सीख करना चाह रहे हैं वो 184(3) में आता है और मैंने हाफिज़ को कह दिया कि उस पर रिव्यू करें और उसको कमेटी के सामने रिप्लेस करें। तो इस पर क़य्यूम सिद्दीकी का ये कहना था कि जुडिशल चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपने जुडिशियल रिव्यू के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को भेजा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है, बिल्कुल ऐसा ही है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़त वाले इशू पे सवाल हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो जजेस खतूत लिख रहे हैं इनको खतूत नहीं लिखने चाहिए थे, इनको पब्लिकली आवाम में अपनी चीज़ों को जो है वो नहीं लेके जाना चाहिए जब मुतलका फोरम मौजूद है। उन्होंने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह और या जो 4 जजेस ने लेटर लिखा, उन्होंने कहा ये लेटर वो जुडिशियल कमीशन में एक दिन अगर वो सब्र कर लेते तो कोई क़यामत तो ना टूटती, एक दिन सब्र कर लेते, वो आके जुडिशियल कमीशन में आके वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो चीज़ें वो करते तो हम उनको जो है वो लुक आफ्टर भी करते। तो उन्होंने कहा फिर भी उन्होंने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद जब वो कमेटी में आए, जुडिशियल कमीशन की उसमें मीटिंग में आए तो हमने उनकी बातें भी सुनी और उनको यकीन दहानी भी कराई कि आप सिस्टम में रहकर ही जो है वो सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से बाहर होके आप जो ये चीज़ें करेंगे और फिर आप उस सिस्टम से भी बाहर निकल जाएंगे तो फिर आपके ना ही तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे और ना ही आपकी बातें मानी जाएंगी। तो ये चीफ जस्टिस ने उनको वाजे कहा। फिर चीफ जस्टिस ने कहा मैंने उनका ट्रस्ट दी सिस्टम, आपको सिस्टम पे यकीन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि खुद जो मेरा पॉइंट जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने भी उनको जो है उससे कुछ हद तक इत्तफाक किया, अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तफाक किया। और उन्होंने कहा कि अगर वो कल के इजलास में बैठते तो एक अच्छा जज जो है वो लग सकता था, लेकिन इनके बाइकाट की वजह से एक अच्छा जज भी एक मतलब है एक जज का वो कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट में जो 4थे नंबर पे आए हैं तो उन्होंने कहा कि अगर वो बैठते तो वो दूसरे नंबर वाला जज बन सकता था, लेकिन इन्होंने बाइकाट किया और बाइकाट करके करने से फिर वो 4थे नंबर वाला जो है वो जज लगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रांसफ़र की तो आइन इजाज़त देता है, ये जो तबादले और जजेस के तबादलों की बात कर रहे थे उन्होंने कहा वो तो ट्रांसफ़र जो है उसकी तो इजाज़त खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। तो उन्होंने कहा ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैं जज हूँ और मैं छुपन छुपाई की बात नहीं करता, मैं कोई हाइड एंड सीक पर यकीन नहीं रखता, मैं जो चीज़ होती है वो सबके सामने अल्लाह कहता हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी गैर मौजूदगी की वजह से एक बेहतरीन जज जो है वो मिस हुआ है। उनके हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, हर किसी का अपना व्यू होता है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जो जजेस लेटर लिख रहे हैं उन्होंने कहा कि वो घबरा गए थे, वो घबरा गए थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इसमें कसूर मेरा है, चीज़ों को शायद मैं उन्होंने कहा वो जो चीफ जस्टिस होता है वो भी एक बाप की तरह होता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे इन चीज़ों को देखना चाहिए और मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन उनको थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए सिस्टम के ऊपर और सिस्टम के तहत चलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके मसाइल को जो है वो हल किया जा रहा है। और उन्होंने जो भी खत में गिरोड्स उठाई थी उनको तो हमने जुडिशियल कमीशन के इजलास में रिजॉल्व कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था वो भी हल हो गया, लाहौर वाले मैटर थे उन्होंने कहा वो भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा वाजे हूँ और मैं यही कहता हूँ कि सिस्टम को चलने देना चाहिए। तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस के लिए कहा कि
ये जज जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 30-30, 40-40 केस वो एक दिन में सुनते हैं। मैंने उनको कहा कि मुझे सिस्टम को चलाना है, मुझे नए जज लाने देने चाहिए, बल्कि मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो नए जजेस पे उन्होंने फटा कर दिया कि नए जजेस नहीं आने चाहिए, जब तक ये ना हो, जब तक वो ना हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने सिस्टम चलाना है, तो उसके लिए मैंने कहा कि मुझे जो है वो चाहिए। फिर एक्टिंग जज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कहा है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुझे सुप्रीम कोर्ट में चाहिए था। और साफ ज़ाहिर उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेस मैटर है, कारपोरेट मैटर है, उन्होंने कहा ये अब कोई नहीं सुन रहा, तो मुझे तो जज चाहिए था, तो मुझे वो लगाना चाहिए था, इस वजह से मैंने मियां गुल हसन औरंगजेब को वो किया। ये वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस का कहना का मतलब था कि ये कारपोरेट सेक्टर टैक्सेस मैटर चीफ जस्टिस ने सौंपे हुए थे। जो कराची के मैटर थे वो सुन रहे थे अपने मंसूर अली शाह, और जो लाहौर और पंजाब के मैटर थे वो सुन रहे थे मुनीब अख्तर। अब इन दोनों जजेस ने सुनने से सुन ही नहीं रहे, और वो बेंच पे नहीं बैठ रहे, और आपके सामने है वो मुकदमा, तनख्वाह मिलती है मुकदमा सुनने की, लेकिन वो खतूत पे खतूत लिखे जा रहे हैं। जब ये काम नहीं कर रहे तो चीफ जस्टिस ने सिस्टम चलाना है। तो इसी वजह से कारपोरेट का बहुत अच्छे जज हैं टैक्सेस मैटर के भी, मियां गुल हसन औरंगजेब, तो उसको चीफ जस्टिस लेके आ गए। और उन्होंने कहा कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी काम करेंगे। उधर भी फिर उनसे सवाल हुआ कि जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब क्या चीफ जस्टिस के लिए इस्लामाबाद है? उन्होंने कहा बिल्कुल, वो उसके लिए भी कंसीडर होंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो हमने रूल्स बनाए हैं वो भी सुबह 11 बजे जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई, 7 बजे तक हमने एक एक चीज़ पे, तो उसने कहा इस पे तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा चेंज आया है। और फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक एक सवाल हुआ कि जी एग्जेक्टिव का ओवर रूल बढ़ गया, तो चीफ जस्टिस ने कहा एग्जेक्टिव नहीं है, इसको कहो खूबसूरती आ गई है। उन्होंने कहा कि अब जितने बेहतरीन जजेस लग रहे हैं इतने तारीख में नहीं लगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे नामों से ज़्यादा बेहतर और अच्छे नाम जो हैं वो इन लोगों ने दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये खूबसूरती है, ये हमें इसको तस्लीम करना चाहिए, उल्टा इस पर जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल वो, तो उन्होंने एक खत ये भी हुआ कि वो जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था उनके बारे में क्या आपने किया? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 26 अक्टूबर को मैंने हलफ लिया, शाम 4 बजे मैंने उनको अपने घर में मीटिंग पे बुलाया, और मैंने उनको एजेंडा आइटम नंबर 1 के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हर इजलास में एजेंडा नंबर 1 के तौर के ऊपर रखा है। तो फिर उन्होंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट भी हम बना रहे हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। लेकिन आज की जो ब्रीफिंग है उसमें IMF से लेकर वज़ीर आज़म से मुलाकात, और सबसे अहम चीज़ ये है कि बानी PTI के ख़त पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। पर ये आज की अहम डेवलपमेंट थी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमें जो है वो बतलाई हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।